गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने यूपीपीएससी की मेंस के प्रिपरेशंस को अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी सीरीज़ में पॉलिटी के पीवाईक्यू को भी आप एनालिसिस कर रहे होंगे। पीवाईक्यू इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनी एग्जाम्स। ठीक है, तो मेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड होते हैं, चाहे वो पॉलिटी के हो गए या फिर देखेंगे आप जो है हिस्ट्री के हो गए या फिर ज्योग्राफी के हो गए। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए भी थे और सिलेबस को भी मैं एनालिसिस करके डिकोड करके सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो कि यूपीपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने 15 वीडियोज़ को ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आप उसको चाहें तो जाके प्लेलिस्ट से सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। वीडियोज़ का टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे तो मैक्सिमम 10 मिनट्स का होता है और बहुत ही कम टाइम में आप इस चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। और क्वेश्चन नंबर 16 में सेम चीज़ें हम करेंगे। क्वेश्चंस के डिमांड्स क्या है, स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। स्टेप 2 में हम क्वेश्चंस को बाइफरकेट करेंगे, मतलब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्वेश्चन में कितने पार्ट्स पूछे जा रहे हैं और बाद में उन पार्ट्स को जो है इंट्रोडक्शंस, बॉडी और कंक्लूजन्स में हम उसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, फेडरल है, लेकिन इसकी सोल जो है वो क्या है, यूनिटरी है। ये कैसे आपको पता चलेगा, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो कैसा है, फेडरल बता रहा है और बाद में लेकिन इसके सोल को बोला जा रहा है कि यूनिटरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें लिखी गई है, इसके फेडरल फीचर क्या है और इसके यूनिटरी फीचर्स क्या है, और फिर बाद में हम इसको इलुसिडेट करेंगे जिसमें कि हम लिखेंगे कि कैसे ये जो है इसका यूनिटरी सोल को ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शंस की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं क्या चीज़ें, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ यूनिक ब्लेंड ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। ठीक है, तो आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये यूनिटरी और फेडरल दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेकिंग इट क्वासी फेडरल एंड फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी टेंडेंसीज। तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम तो है ही लेकिन फिर भी यूनिटरी टेंडेंसीज के साथ देखने को आपको मिलती है। जैसे कि इमरजेंसी की अगर बात करें तो इमरजेंसी आपको पता है कि यहाँ पे स्टेट से पूछ के नहीं लगाई जाएगी। नेशनल इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया या प्रेसिडेंट रूल हो गया। प्रेसिडेंट रूल आप देखेंगे कि आप तो स्टेट के वाइज होता है, तो स्टेट में जो है गवर्नर रिकमेंड करते हैं, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट से इसके बारे में बात करते हैं और फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है। लेकिन बात होता है नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो दोनों में पावर किसकी पास होती है, तो पावर आप देखेंगे तो ये जो है यूनियन के पास होती है। सो दैट्स यहाँ पे कुछ चीज़ें तो है, फेडरल कहने का मतलब कि सारी चीज़ों जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को जो है आप देखेंगे सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड करना। लेकिन सम टाइम ऐसा चीज़ें होता है, कुछ ऐसा टाइम होते हैं जिस टाइम पे जो है यूनिटरी टिल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है और यूनियन के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सो दैट्स ये चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है और वही चीज़ें आपको प्रूव करके दिखाना है। अब यहाँ पे है कुछ मेनी पॉलिटिकल स्कॉलर हैं जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को दिए हुए हैं और इस टर्म्स को आप आई होप कि बहुत अच्छे से आप इसको याद रखेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज़ को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से आप इस चीज़ को देखिएगा। जैसे कि आप देखेंगे आइवर जेनिंग ने क्या कहा था। सबसे पहले आइवर जेनिंग के स्टेटमेंट को देखते हैं। आइवर जेनिंग, तो आइवर जेनिंग ने कहा था कि फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, क्या उन्होंने बोला था, तो फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो पहला चीज़ ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आइवर जेनिंग ने इसके बारे में क्या चीज़ें कहा था, तो फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। दूसरा चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे तो केसी वेयर है, केसी वेयर ने क्या कहा था, तो केसी वेयर ने कहा था कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म। केसी वेयर ने क्या कहा था, सॉरी क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल इन्होंने कहा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, तो क्वासी फेडरल है। ठीक है, यानी कि ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है, यानी क्वासी फेडरल है। तीसरा चीज आप देखेंगे यहाँ पे बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने क्या कहा था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था, तो मॉरिस जोन्स ने कहा था। किसने कहा था, तो मॉरिस जोन्स ने कहा था।
ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं भी आप पॉलिटी के चीज़ों में कोट कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाए फेडरलिज्म और जो है आप देखेंगे फेडरलिज्म और यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं और ये ख़ास तौर पे आप देखेंगे तो आपसे ये चीज़ें प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट देकर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम चीज़ें देखते हैं कि इसके पहला चीज़ों को तो हमने यहाँ पे देख लिए, इसका क्वेश्चन का जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके फेडरल फीचर्स क्या-क्या हैं। तो फेडरल फीचर्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा क्या है? सुप्रीम है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। दूसरा देखेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे देखने को मिलती है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि जो कुछ भी होगा उन सारी चीजों को डिवीजन किस में किया जाएगा? सेंटर और स्टेट में किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलती है। उसके बाद से देखेंगे आप कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। उसके बाद से एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहने का मतलब है कि जुडिशरी किसी के अंडर में भी नहीं आती है और जुडिशरी जो भी अपने केसेस के ऊपर जो भी फैसले होती है वो जुडिशरी उसको लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। सो दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। और यहाँ पे देखेंगे ड्यूअल पॉलिटी, ठीक है। तो ये कुछ फेडरल फीचर्स हैं, क्या क्या? डुअल पॉलिटी, दूसरा देखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, डिवीजन ऑफ पावर, और तीसरा देखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, चौथा देखेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और पांचवा देखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरीज है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फेडरल फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे रिजिड, यानी कि अगर ये भी चीज बात की जाए कि टोटली रिजिड है तो नहीं, टोटली रिजिड नहीं है ये फ्लेक्सिबल है, यानी कुछ पार्ट इसके रिजिड है और कुछ पार्ट इसके रिजिड नहीं है। मतलब कुछ पार्ट को हम इजीली फ्लेक्सिबली उसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी सुझाव को हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर हम इसके बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट इसके क्या है? रिजिड है, और कुछ पार्ट इसके जो है फ्लेक्सिबल है। सो दैट्स ये चीजें हो गया। अब आइए देखते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेगी जिसमें कि देखेंगे यहाँ पे कि स्टेट कभी भी अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकता है किससे? यूनियन से। स्टेट कैन नॉट सेपरेट themselves फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। स्टेट कभी भी अपने आप को जो है यूनियन से अलग नहीं कर सकता है। उसके बाद से आप देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे देखने को मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे देखने को मिलती है। और आप यूएसए में देखेंगे तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद से सिंगल इलेक्शन कमीशन आपको देखने को मिलेगी, सिंगल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद से प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या चीजें आता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप लिख के बताएंगे। उसके बाद से देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस के पार्ट्स कौन से हैं वो चीजें मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद से प्रेजेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज देखेंगे यहाँ पे क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, प्रेजेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद से एक और चीज आपको देखने को मिलती है, क्या है? ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर को देखेंगे आप बहुत बार जो है ये खबरों में बना रहता है या बहुत बार डिस्प्यूटेड चीजें इसके ऊपर देखने को मिलती है। और बोला जाता है कि एक टाइप का पॉपेट चीजें बनाई गई है जो कि क्या बोला जाता है, यूनियन के एजेंट के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी चीजें क्रिटिसाइज इनको किया जाता है, किसको? तो गवर्नर को, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं किसके लिए? सेंटर और स्टेट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यहाँ पे सिंगल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है किसके लिए? सेंटर और स्टेट के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अलग अलग नहीं है, स्टेट के लिए अलग नहीं है और सेंटर के लिए अलग नहीं है, ठीक है। दोनों लोगों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स को टैकल किए। दूसरा में हमने कुछ स्कॉलर्स को बताए कि यहाँ पे इन स्कॉलर्स के व्यूज क्या हैं फेडरेशन और यूनिटी के बारे में, जिसमें कि आइवर जेनिंग क्या बोलते हैं कि फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केसी वेयर क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरलिज्म, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला था? तो मॉरिस जॉन्स ने बोला था, जो कि एक प्रीलिम्स पॉइंटर भी हो सकता है।
उसके बाद से हमने देखा फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने देखा यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर हमने लास्ट में इसको कंक्लूड करने के लिए हम एक चीजों को लिख सकते हैं, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कुछ चीजें बोली गई है, जिसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, जिसमें कि बी आर अम्बेडकर इन्होंने क्या बोला था। तो बी आर अम्बेडकर जी ने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व्ड एट द constitutions avoid the right mold of federalism, still the basic principle of federalism are very much followed। ठीक है, तो ये चीजें लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा एक कही हुई कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जिसको कि आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में जो भी पार्ट्स थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल देखने में लगता है लेकिन यूनिटरी टिल्ट है, इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फेडरलिज्म और फेडरेशन के साथ में कुछ हमने फीचर्स देखे, उसके बाद से यूनिटरी के साथ में कुछ फीचर्स हमने देखे, और लास्ट में कुछ हमने स्कॉलर के द्वारा कही हुई बातों को हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोला था फेडरलिज्म के बारे में या यूनिटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिए हैं। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।